कैंटीन से बाइक की डिमांड लगाने के लिए सबसे पहले हमें afd.csdindia.gov.in में जाना है। वहाँ पे शॉप नाउ पे क्लिक करना है। देन हमें ये सारे के सारे चेक मार्क्स क्लिक कर देने हैं। देन हमें इसमें एक्सेप्ट कर लेना है। हमारा लॉगिन पहले से बना हुआ है तो उसका लॉगिन पासवर्ड डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद हमें एक OTP आएगी हमारे रजिस्टर्ड मेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जिसको हम लॉगिन करेंगे। उसके बाद देन एक पेज खुल के आएगा हमारा, ये फर्स्ट पेज। अब इसमें हमें वो व्हीकल सर्च कर लेना जो हमें परचेज़ करना है, जिसका हमें डिमांड लगाना है। जैसे रॉयल एनफील्ड का मुझे पता है कि कौन से पेज में है, तो मैं सर्च करने के बाद डायरेक्ट सेकेंड या थर्ड पेज में आता है वो क्लिक कर दूँगा। डिमांड हमेशा ऑनलाइन ही लगाई जाएगी। आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं या फिर खुद भी कर सकते हैं। तो जैसे मुझे ये लेना है GT 650 मिस्टर क्लीन, तो मैं इसको ऐड टू कार्ट करूँगा। ये कार्ट में आ गया है। अब इसमें मुझे सब चेक कर लेना पड़ेगा जो डिटेल उन्होंने दे रखी है शोरूम वालों ने, तो इसका SKU नंबर वही होना चाहिए। अब मैं इसमें कलर सेलेक्ट करूँगा, मिस्टर क्लीन उत्तराखंड से ले रहा हूँ तो मैं इसका प्राइस जोन सेलेक्ट कर लूँगा। डीलर मेरा बरार मोटर्स रुद्रपुर है, पर मुझे हल्द्वानी का RTO चाहिए, लेकिन हल्द्वानी में कोई भी रॉयल एनफील्ड का कैंटीन के थ्रू नहीं है, तो मुझे इसमें से बरार मोटर्स उधम सिंह नगर सेलेक्ट करना पड़ा। डिपो हमारा देहरादून पड़ता है उत्तराखंड का, और URC हमारी 5685 की है। आपको दिख जाएगा इसमें 5685 ASC बटालियन, ठीक है। फिर ये हमारा इसका एक्स शोरूम कैंटीन प्राइस है। फिर हम इसमें नेक्स्ट दबाएंगे। अब ये हमें वेट करना पड़ेगा, ये खाली इंपॉर्टेंट नोटिस है लोन वालों के लिए। उसके बाद ये वाला पेज खुल के आता है हमारा चेकआउट वाला। इसमें वही सेम चीज़ है, इम्पोर्टेंट ओनली फॉर लोन केसेस के लिए। नीचे हम जाएंगे तो नीचे हमें सारी डिटेल दिखेगी जो हमने फिल कर रखी है। उसी कार्ड नंबर, आर्मी नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, अगर रिटायर्ड पर्सन ले रहे हैं तो पे स्केल। हम यहाँ पे एड्रेस फिल करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि हमने कोई भी AFD1 आइटम पहले लिया है कि नहीं लिया है। तो मैंने नहीं लिया था तो मैंने नो सेलेक्ट कर लिया। मुझे पेन कॉपी डालनी पड़ेगी कार्ड होल्डर की। एंड हमें अवेलेबिलिटी फॉर्म जो ये हमें दे रखा है शोरूम वालों ने, तो मुझे वो भी अपलोड करना पड़ेगा। दैन उसके बाद रिटायर्ड है तो PPO की कॉपी और एक पेंशनर की ID, तो ये सब मैं इसमें अपलोड कर दूँगा। दैन मुझे आर्मी नंबर डालना पड़ेगा विद सफिक्स, राइट। फिर मुझे लोन लेना है कि नहीं लेना है उसके बारे में पूछा जा रहा है, वो मैं नो सेलेक्ट कर लूँगा। एंड उसके बाद मैं पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता हूँ तो नेट बैंकिंग और UPI या E-चालान के थ्रू करूँगा। मैं यहाँ पे E-चालान सेलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ पे जिसमें भी आपकी पेंशन क्रेडिट होती है या फिर सर्विसमैन पर्सन है तो सैलरी आती है, वही अकाउंट नंबर हमें इसमें डालना है और उसी से हमारा सारा का सारा पैसा कैंटीन को जाएगा। तो मैंने वो अकाउंट नंबर डाल दिया। अब ये एक पेज खुल के आता है जिसमें डिटेल आती है कि एडिशनल कॉस्ट कितनी है, CSD बेसिक प्राइस कितनी है और CSD मार्जिन कितना है। टोटल हमें इतने का पड़ रहा है, ठीक है, 3,05,000 समथिंग। और फिर उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। प्री ऑर्डर में लगाने जा रहा हूँ तो मुझे ये तीनों के तीनों चेक पॉइंट्स को एग्री करना है। दैन हम जनरेट डिमांड करेंगे। जनरेट डिमांड करने के बाद हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा और हमारा डिमांड प्रीव्यू खुल के आ जाएगा जो भी हमने डिमांड लगा रहे हैं। उसके बाद हमारा CSD प्राइस भी आ जाएगी, इसमें टोटल कितने की पड़ रही है, ठीक है। एक्स शोरूम, इसके बाद हमें शोरूम में अलग से ही इसका RTO और इंश्योरेंस और एसेसरीज़ के पैसे हमें वहाँ शोरूम में देने पड़ेंगे। ये जो है 3,05,743 रुपये, ये हमें कैंटीन को डायरेक्ट जाएगा। अब मैं इसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाऊँगा तो उसके लिए पूछ रहे हैं और हम इसको ओके सेलेक्ट करेंगे और अपना डिमांड कंफर्म करेंगे। तो डिमांड हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब इस डिमांड ऑप्शन में जाके मैं इसका करंट स्टेटस चेक कर सकता हूँ, जो कि अभी वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा होगा। फिर जब 48 से 72 घंटे में जब हमारा अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा व्यू समरी शीट के नीचे पे का, तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी जो कि मैं E-चालान के थ्रू करूँगा। तो अगली वीडियो में पेमेंट के रिगार्डिंग बनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।